नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 10 पाठ 10 जीने की कला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म सन 1985 ईस्वी सन और निधन सन 1958 ईस्वी सन। देखिए विद्यार्थी मित्रों, मौलाना अबुल कलाम जो है उन्हें आज़ाद के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस पाठ में मौलाना अबुल कलाम ने जीने की कला एक आवश्यक कला है वो बताया है कि व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए, मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, जीवन जीने के बारे में हम नहीं सोचते और मृत्यु के बारे में हम सोचा करते हैं। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खिले हुए पुष्प, बहते हुए झरने, गाते पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और आध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य की अनावश्यक गंभीर और कृत्रिम बना दिया है, उसे सहज नहीं रहने दिया। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। बहुत बढ़िया कहा है मौलाना अबुल कलाम ने कि हम किस तरह से जीते हैं। हमें जीना ही नहीं आता, हमें करना है क्या, लेकिन क्या करते हैं हम, वह यहां पर बताते हैं। लोग कैसे जीते हैं कि खिले हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पंछी, बहती हवा, उस तरह हमें उनमें से सीख लेनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि अनावश्यक गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। आज मनुष्य आज उपभोक्ता के लिए पीछे और पीछे भागता चला जा रहा है, उसे सहज नहीं रहने दिया। जीवन का लक्ष्य होता है कि हम आनंद की प्राप्ति करें, लेकिन वह आनंद के बारे में सोचता नहीं और जो निरर्थक वस्तु है, जो नाशवंत चीज है, उसी की सिद्धि में वह लगा रहता है। लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाएं, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। यहाँ पर एक एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाए कि हमें हमारा जीवन कैसे बिताना चाहिए, तो हंसी खुशी में काट देना चाहिए, बिताना चाहिए। यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाए, और इससे ज़्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए। जिसने यह मुश्किल हल कर ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। गुत्थी यानी कि उलझन, समस्या सुलझा ली। मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक से समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? फिर जवाब दिया, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। यानी कि हमें जीवन में हमेशा खुश ही रहना चाहिए। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं कि वह किस तरह से वहाँ के लोग रहते हैं। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला
सीख ली है तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। अब इसके बाद इस सवाल की ज़रूरत ही नहीं रही, आपने और क्या क्या सीखा है। खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास न होने दे। देखिए विद्यार्थी मित्रों, हम खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, वो ही हमारा कर्तव्य है। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद, ये ध्यान रखिएगा इधर, आंद्रे गिद की एक बात मुझे बहुत भाई पसंद आ गई, जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है। खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। देखिए, नैतिक उत्तरदायित्व है, मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है। या यूं कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। हम दुखी होकर फिरेंगे तो और भी दुखी होंगे, और हम प्रसन्नता से जिएंगे तो दूसरों को भी प्रसन्नता अपने जीवन में आएगी। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हों, न दूसरों को उदास करें। हमारा जीवन एक शीशाघर है। देखिए, शीशाघर यानी कि कांच का घर। यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। देखिए, हमारा जीवन अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, हमारा जीवन दूसरों का भी कीमत है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती है। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने के लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास चाहे कितनी भी खुशी हो, लेकिन जो हमारे आसपास उदासीनता वाले चेहरे नजर आ जाएंगे तो हमारी खुशी भी नष्ट हो जाएगी। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश रह सकते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। इसीलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझादिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है। यह मानना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के चार शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलसॉफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है, वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान पा सकते। यानी कि वो सब प्रकृति अपनी अपनी शोभा बढ़ाते हैं, तो हम क्यों ना उनके पीछे चले। प्रकृति की इस रूप सभा में तो यही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष यानी कि छाती में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर तारों की छाह में तारों की तरह
चमक कर फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता हो। यानी कि हम दूसरों के दिल में किस तरह का स्थान प्राप्त कर सके, उसी तरह का हमारा जीवन बनाना चाहिए। यह यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा है। अस्तु विद्यार्थी मित्रों।